नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ सीतामढ़ी झा में। इस वीडियो में हम क्लास 8 का दिनांक 28 जुलाई 2023 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। हमारा टॉपिक है घातांक और घात। तो आइए घातांक का उपयोग बड़ी संख्याओं को पढ़ने और तुलना करने के लिए किया जाता है। जैसे 8 है, 8 को हम 2 गुने 2 गुने 2 लिख सकते हैं। तो यानी 2 को 3 बार लिखा जा सकता है, यानी 2 के ऊपर 3 घात 3 है। 81 को 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 लिखा जा सकता है, तो यानी 3 का पावर 4। 3 को कितनी बार लिखा जाता है? तो 4 बार, तो 3 के ऊपर घात 4 हो गया। 100 को 10 गुने 10 लिखा जा सकता है, तो यानी 10 कितनी बार लिखा जाता है? 2 बार, तो ये ऊपर में 2 आ गया। 10 के ऊपर 2, तो 10 का घात 2 कहलाएगा। अब -1 का घात सम हो, यानी सम मतलब जोड़े में हो, यानी -1 गुने -1, इस तरह से जोड़ा जब बन जाता है तो ये प्लस 2 माइनस मिल करके प्लस बन जाता है, तो इसका वैल्यू हमेशा +1 में आएगा। और यदि विषम हो जाएगा तो ये एक दो तो पेयर में जोड़े में रह जाएगा, एक बिना जोड़े का हो जाएगा, तो बिना जोड़े में माइनस रह जाएगा। तो यदि यहाँ पे -1 का पावर सम हो तो एक प्लस में आएगा, -1 का पावर विषम हो यानी घात विषम हो तो -1 आएगा। सम वाले माइनस का घात सम तो पॉजिटिव, माइनस का घात विषम तो नेगेटिव। यानी अब देखिए घातांकीय रूप, 6 के ऊपर घात 4 है। जैसे 6 लिखा है, 6 के ऊपर 4 लिखा है, तो ये इसको कहेंगे आधार और इसको कहेंगे ऊपर वाले को घातांक। यानी ये इस तरह से A और B लिखा हुआ है, तो ये हो गया आधार, और कंधे पे जो बैठा है उसको कहेंगे घात। यानी आधार को कितनी बार लिखा जाएगा? B बार लिखा जाएगा। यहाँ 6 को 4 बार लिख करके गुणा किया जाएगा, ये होगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है आओ करे के तहत। पहले आप यहाँ देखिए, 4 आयताकार बराबर आकार के कागज़ लीजिए। एक आयताकार कागज़ को 2 हिस्सों में बांट लीजिए। तो यहाँ 2 का पावर 0 है, यानी 2, यहाँ तो हमने कोई मोड़ नहीं लगाया, तो 2 का पावर 0 हो गया, तो यानी उसका वैल्यू 1 के बराबर है। अब इसको हमने एक बार मोड़ा है, तो 2 की वैल्यू 1 हो गया, यानी 2 हो। अब इसको हम 2 बार मोड़ देंगे तो 2 का वैल्यू, अब ये 2 बार मोड़ेंगे तो 4 हो गया। अब 3 बार यदि मोड़ देते, यानी एक कागज़ को आधा यहाँ से मोड़ दिए, फिर ये यहाँ पे आ जाएगा, फिर इसको आधा यहाँ से मोड़ दिए तो ये 4 भाग, फिर इसको पूरे को लपेट करके फिर एक बार और मोड़ देते हैं, तो ये 3 मोड़ हो गया, तो ये 8 बार हो जाएगा। अब घातांकीय रूप में घात और आधार कह रहा है लिखने के लिए, आधार और घात, और प्रस्तारित रूप और मान। अब जैसे 2 का पावर 3 है, तो 2 को बेस कहेंगे, आधार कहेंगे, और घात 3 है, यानी 2 को 3 बार लिखा जाएगा और उसका मान 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसी तरह -3 है, तो इसमें घात आधार हो गया -3 और 2 हो गया घात। अब लिखेंगे -3 प्रसारित रूप -3। अब -3 को सम टाइम गुना किया जाता है, यानी 2 माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 3 तिया 9। अब 10 का पावर 4 है, तो इसमें आधार तो 10 हो गया, ये 4 हो गया। अब 10 गुने 10
गुने 10 गुने 10 लिखेंगे। अब ये हो जाएगा 10 का 10 के ऊपर में 4 जीरो, 1 के ऊपर में 4, -5 है तो इसमें घात, आधार तो हो गया -5, घात हो गया 1। अब -5 को एक ही बार लिखेंगे, तो अब इसका वैल्यू -5 ही रहेगा, क्योंकि -5 को एक बार ही लिखेंगे। ये विषम बार हो गया, विषम बार माइनस का जो वैल्यू होता है माइनस ही रहता है, तो ये हो गया -5। उम्मीद है समझ में आया होगा, अच्छा लगे। अब इसमें आइए प्रयास कीजिए के तहत कह रहा है इसको घातांकीय रूप लिखने के लिए। तो t 2 बार है तो यहाँ पे लिख सकते हैं t²। यहाँ पे 10 कितनी बार है, 3 बार है, तो 10 आधार हो गया, 3 घात हो गया। इसी प्रकार 3 2 बार है, यहाँ पे बेस 3 है, और फिर 5 भी है बेस जो 3 बार है। अब यहाँ कह रहा है सरल कीजिए। सरल कीजिए में देखिए 10 का पावर 4 है, तो ये तो लिखेंगे 10 गुने 10 गुने 10 और गुने 10, और साथ में 0 भी है, तो 0 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो 0 हो जाता है। अब अगला दिया हुआ है आपको 3 और 5 का पावर 4 है, तो यानी 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। अब 5 पच्चे 25, और 25 को 25 से गुना करेंगे तो 625, और 3 गुने 625 हो जाएगा, जिसको सॉल्व करने के बाद 1875 आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल है 3 का पावर 3, तो 3 बार लिखेंगे, और 10 2 बार है, तो 3 तिया 9 तिया 27 पर 2 0, 27 ये हो गया आंसर। उम्मीद है समझ में आएगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।